बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सहाबी रसूल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो मुक़द्दस हस्ती हैं जिनका रोब और दबदबा आज तक कायम है। हज़रत उमर की शख्सियत से दिल दहलते थे, ज़मीन कांपती थी, आसमान थरथराता था और शयातीन दूर भागते थे। तारीख़ में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कई अजीब व गरीब वाक़यात मिलते हैं। कई लोगों से ये सुनने को भी मिलता है कि हज़रत उमर नाउज़ुबिल्लाह जुल्म किया करते थे। उन्होंने अपनी बहन को मारा था, बल्कि हज़रत उमर ने अपने बेटे को भी मारा था और हज़रत खालिद बिन वलीद को भी सख्ती से डांटा था। क्या वाकई ही ऐसा था? लिहाजा इन तमाम बातों को सामने रखकर आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक जलीलुल कद्र सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को क्यों मारा था और हुजूर के चचा हज़रत अब्बास ने हज़रत उमर पर क्यों मुकदमा दायर कर दिया था, जिस पर हज़रत उमर को कटहरे में खड़े होकर माफ़ी मांगना पड़ी थी। ये हैरत अंगेज़ वाक़यात सुनकर आप खुद ही फैसला कीजिएगा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कैसे सहाबी थे। नाज़रीन, अबू हुरैरा को मारने का ये वाक़या खुद ही हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि एक दिन हम चंद साथियों समेत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे और उस वक्त साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा भी हमारे साथ मौजूद थे। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान में से उठकर तशरीफ़ ले गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस आने में देर हो गई तो हमें इस बात का डर हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम में से कोई नहीं है और आप अकेले तशरीफ़ ले गए हैं। कहीं इस अकेलेपन में आपको किसी दुश्मन की तरफ से कोई तकलीफ ना पहुंच जाए। इस वजह से हम सब घबरा कर खड़े हो गए। सबसे पहले मैं घबरा कर उठा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने के लिए निकला। चलते चलते अंसार के कबीला बन्नू नजार के एक बाग के पास पहुंचा और मैंने इस बाग का चक्कर लगाया ताकि मुझे कोई दरवाज़ा मिल जाए, लेकिन मुझे कोई दरवाज़ा नहीं मिला। दरवाज़ा तो था, लेकिन परेशानी की वजह से मुझे दरवाज़ा नज़र नहीं आया। फिर मुझे एक नाली नज़र आई जो बाहर के एक कुएं से बाग के अंदर जा रही थी। मैं सिमट कर इस नाली से अंदर चला गया तो देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर मौजूद हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अबू हुरैरा हो। मैंने अर्ज की, जी हाँ या रसूल अल्लाह, मैं अबू हुरैरा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें क्या हुआ है? मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारे दरमियान तशरीफ फरमा थे। फिर उठकर तशरीफ ले गए। फिर काफी देर गुजर गई, लेकिन आप वापस तशरीफ नहीं लाए। हमें इस बात का डर हुआ कि आप अकेले हैं, हम में से कोई आपके साथ नहीं, तो इस अकेलेपन में आपको कोई तकलीफ ना पहुंचा दे। इससे हम सब घबरा गए। सबसे पहले मैं घबरा कर वहां से उठा और आपको ढूंढने में यहां तक पहुंच गया। बाग का दरवाजा मुझे मिला नहीं, इसलिए मैं लोमड़ी की तरह सुकड़ कर नाली के रास्ते से अंदर चला गया और वो तमाम लोग भी मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने दोनों जूते यानी नालैन मुबारक निशानी के तौर पर अता फरमाए और इरशाद फरमाया कि ये दोनों जूते ले जाओ और इस बाग के बाहर तुम्हें जो ये गवाही देता हुआ मिले कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई माबूद नहीं और वो दिल से इस पर यकीन कर रहा हो तो उसे जन्नत की खुशखबरी देना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो जूते लिए वहां से बाहर निकले तो फरमाते हैं कि मुझे सबसे पहले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिले और उन्होंने पूछा कि अबू हुरैरा, ये जूते क्या हैं? मैंने कहा, ये दोनों जूते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, जिन्हें देकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भेजा है कि मुझे जो भी ये गवाही देता हुआ मिले कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और वो दिल से इस पर यकीन कर रहा हूँ, मैं उसे जन्नत की खुशखबरी दे दूँ। जब मैंने ये बात की, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मेरे सीने पर इस जोर से मारा कि मैं सरीन के बल ज़मीन पर गिर पड़ा और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुझे कहा कि ए अबू हुरैरा, वापस चलो। मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वापस गया और रो रो कर फरियाद करने लगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू हुरैरा, तुम्हें क्या हुआ है? मैंने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाहर मिले थे, तो जो बिशारत देकर आपने मुझे भेजा था वो मैंने उन्हें सुनाई।
तो उन्होंने मेरे सीने पर इस जोर से थप्पड़ मारा है कि मैं सिरीन के बल गिर पड़ा और मुझसे कहा कि वापस चले जाओ। और इतनी देर में हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु भी वहां पहुंच गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया, ए उमर, तुमने ऐसा क्यों किया है? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। क्या आपने अपने दोनों नालैन मुबारक अबू हुरैरा को देकर भेजे थे और उन्हें ये कहा था कि जो आदमी मिले और इस बात की गवाही देता हो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और वो दिल से इस पर यकीन भी रखता हो तो उसे जन्नत की बिशारत दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, ए उमर, मैंने ही अबू हुरैरा को भेजा था। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दस्त बस्ता अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आप ऐसा फैसला ना करें, क्योंकि मुझे इस बात का डर है कि लोग इस बिशारत को सुनकर इस पर भरोसा कर लेंगे और मजीद नेक अमाल करने छोड़ देंगे। आप लोगों को नेक अमल करने दें, जिस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ठीक है, लोगों को अमल करने दो। नाजरीन, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से ये बात जहन में रखें कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की इस्लामी अहकामात से मोहब्बत की वजह से अक्सर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुआ करती थी और हजरत उमर की ख्वाहिश पर ही अल्लाह ताला ने बहुत से इस्लामी अहकामात नाजिल फरमाए हैं। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हजरत उमर से मुतल्लिक ये कहा करते थे कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। नाजरीन, हजरत उमर का अदल आज भी मिसाली है। एक मर्तबा हुजूर